बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, इसी विषय पर मैं चर्चा करेंगे। मंगल देव की बड़ी विशेष कृपा जो है सो आप पर में होने जा रही है। देवी और सज्जनों, मंगल देव हर शत्रु का करने वाले हैं नाश। आपके लिए विदेश यात्रा, विदेश से लाभ के योग इत्यादि और भी बहुत कुछ जो है इस समय में बनाने वाले हैं। मंगल देव का बड़ा अद्भुत और विशेष कृपा मैं कहूँगा कि आपके ऊपर में ये 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में होने जा रहा है। बहुत कम योग ऐसा बनता है, दुर्लभ योग है जो कुंडली के छठे भाव में मंगल देव का आपके लिए प्रवेश होने जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका फल बताने वाला हूं। लेकिन देवी और सज्जनों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि क्या कोई दुनिया में ऐसा ज्योतिष है जो हमारे बारे में बड़ा एक्यूरेट बता सके, सही सही बता सके। तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी हस्तरेखा, दोनों हाथ की हथेली का फोटो और जन्म कुंडली अथवा जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में भेज सकते हैं। इस नंबर पर भेजने के बाद क्या होगा, आपको उचित शुल्क जमा करने के लिए मैसेज मिलेगी। जब आप जमा करेंगे तो आपको सही सही और एक्यूरेट जानकारी कर्क राशि वाले आपके बारे में, अथवा आप जिस राशि के भी हैं, आपको जन्म कुंडली और हस्तरेखा देख करके आपको बता दी जाएगी। देवी और सज्जनों, आपके सामने में कुंडली बनी हुई है, गोचर कुंडली ही सही, लेकिन ये कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए है। आप देख रहे हैं कि कुंडली के छठे भाव में मंगल देवता बैठे हुए हैं। इसका क्या क्या प्रभाव है, इसको समझने की आप कोशिश करें। कुंडली के छठे भाव में मंगल देव के बैठने के कारण इस समय में आपके लिए शत्रुहंता योग बन रहा है। आप दुश्मनों का नाश करेंगे। दुश्मन आपके सामने में इस समय में टिक नहीं पाएगा। आपके सामने में अगर दुश्मन आता भी है, आपसे टकराने की अगर कोशिश भी करता है, तो उस दुश्मन का जो है सो नाश हो जाएगा। आपसे वो जीत नहीं पाएगा देवी और सज्जनों, क्योंकि शत्रुहंता योग मंगल देव ने कई वर्षों के बाद आपके कुंडली में बनाया है। कर्क राशि वाले, आप ये देखेंगे कि आप अगर किसी चिंता से चिंतित थे, पीड़ित थे, तो इस समय में मंगल देवता के कारण आपकी चिंता जो है, आपकी पीड़ा जो है वो दूर होगी और चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे मंगल देवता। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण मंगल के कर्क राशि वालों को और भी कई मामलों में लाभ मिलने वाला है। आप कहेंगे किस मामलों में, तो आपको बता दूं कि अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित थे, आपको रोग बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, आप चाह करके भी उस बीमारी से, परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो मंगल जो है कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया अवसर लेकर के आया है। आपको उस बीमारी से जो है ये मंगल सुरक्षा देगा, बीमारी का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा, रोग को समाप्त करेगा, रोग से राहत देगा। और जो दवाई आप पहले ले रहे थे, काम नहीं कर रहा था, वही दवाई अब काम करेगा और अथवा आपको बेहतर जगह पर इलाज के लिए ये मंगल ले जाएगा और आप बहुत जल्द जो है सो अब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 28 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच में मंगल का कुंडली के छठे भाव में बैठना बड़ा चमत्कारिक जो है सो रहने वाला है। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण इस समय में अगर आप किसी ऋण से परेशान थे, कर्ज से परेशान थे, तो ऋण और कर्ज इस सब से जो है सो आपको मुक्ति के योग बनते जा रहे हैं। आप किसी प्रकार का कोई मालिक था जो आपको कर्ज के कारण बार बार प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था, कर्क राशि वाले, इस समय में आपको उस कर्ज से मुक्ति के योग बन रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जो लोग कर्ज लेना चाहते थे, किसी की इच्छा थी कि बैंक से मुझे थोड़ा सा लोन मिल जाता, कर्ज मिल जाता तो थोड़ा बढ़िया रहता, तो ऐसे सभी लोगों को बैंक से जो है सो लोन अप्रूव होने के योग बन रहे हैं, जो कर्क राशि के हैं, कर्क लग्न के हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में मंगल देवता के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि आप किसी प्रकार के केस मुकदमे में अगर फंसे हुए थे, वहां से आप बार बार परेशान हो रहे थे, आपको समाधान नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय में आपको केस मुकदमे से भी बचने का ये समय है। केस मुकदमा से भी राहत मिलेगा और 28 दिसंबर से अगर 5 फरवरी के बीच में किसी प्रकार का फैसला आने वाला है, तो वो आपके फेवर में होगा। आप केस मुकदमा से भी सुरक्षित हो जाएंगे। केस मुकदमा भी आपका इस समय में
कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके केस मुकदमा से बचने का जो है सो ये समय आ चुका है। देवी और सज्जनों, जो लोग पेट से संबंधित परेशानी से परेशान थे, जिनको पेट की समस्या बार बार परेशान कर रही थी, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, ऐसे सभी लोगों को पेट की समस्या से राहत मिलेगी जो कर्क राशि और कर्क लग्न के हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के छठे भाव में मंगल के बैठने के कारण इस समय में ऐसे सभी लोग जिनके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया गया था, अपयश लगा दिया गया था, कलंक लगा दिया गया था, जो लोग परेशान हो रहे थे कि अब मेरा क्या होगा मेरे ऊपर में, ऐसे जो जीवन से निराश हो गए थे, ऐसे सभी लोगों को जो है सो अपयश कलंक से छुटकारा मिलेगा। लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये जो अपयश, ये जो कलंक इसके ऊपर में लगाया गया था वो ठीक नहीं है, वो गलत आरोप लगाया गया है, गलत प्रत्यारोप लगाया गया है। देवी और सज्जनों, ऐसा नहीं है। कभी कभी उदाहरण के लिए बता दूं कि आप घर में ही हैं, दूध बना रहे थे, दूध आपने डाला और दूध गिर गया। किसी ने कहा, किसी और का नाम डाला किसी ने, गिराया किसी ने और नाम फंस गया है आपका। तो इस प्रकार का जो छोटा छोटा भी जो आरोप है, जो अपयश है, जो कलंक है, आप मान लो कि बच्चे को खिला रहे थे, बच्चे को खिलाने में कुछ गिर गया, किसी दूसरे से गिरा और नाम किसका लग गया, आपका, आपके ऊपर में अपयश लग गया। तो ऐसे जो छोटे छोटे भी अपयश हैं, उन सब से भी आपको मंगल देव जो है सो मुक्ति दिलाएंगे। मान लो कि आप कभी रास्ते से पास कर रहे थे, किसी को एक्सीडेंट हो गया, वहां पर में आप उसकी मदद करने के लिए उठा करके आप हॉस्पिटल ले गए, आपको पुलिस पकड़ ली, जो ये तुम ही ने किया है इसलिए तुम लाए हो। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा देवी और सज्जनों। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितनी भी जो एग्जाम्पल, मैं कितनी एग्जाम्पल दूं आपको, जो भी समस्याएं होंगी वो सब टल जाएगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण आपके शोक और दुख का भी नाश करेंगे मंगल देवता। मंगल देव की यहाँ से आपको मैं बता दूं कि चौथी दृष्टि जो है सो कुंडली के नवम भाव पर में है। आप गिनती करना चाहो तो करो, 1 2 3 4, यहाँ पर में नवम भाव पर में चौथी दृष्टि पड़ेगी। देवी और सज्जनों, चौथी दृष्टि जब नवम भाव पे पड़ती है तो मंगल देवता कहते हैं कि मैं इस समय में तुम्हारे भाग्य का उदय कर दूंगा, मैं तुम्हारे भाग्य को तुम्हारे साथ पैरेलल लेकर के चलूंगा, भाग्य तुम्हारे साथ साथ चलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, भाग्य का खूब साथ तो मिलेगा ही आपको। और इस समय में अनुभव करेंगे कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होय। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, राम भरोसे सारा काम होता चला जाएगा। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने लगता है, ज़्यादातर लोग अंधे हो जाते हैं, धर्म कर्म का कार्य नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कर्क राशि वाले लोगों को धर्म का काम करने का अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी अवसर प्राप्त होंगे, कुछ भगवान के तीर्थ स्थल पर भी आप जा सकते हैं। इस समय में आपके यश में भी वृद्धि के योग हैं, आप यशस्वी कहलाएंगे। और बता दूं आपको, जिसको विवाह हो चुका है उसको साला साली से भी विशेष लाभ का योग है। साला साली चाहे छोटका ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लाभ मिलेगा ही देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, कहते हैं कि छोटा है कैसे लाभ लूंगा, मिलेगा लाभ, लेना पड़ेगा, आप लेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु सबका आशीर्वाद इस समय में मिलने का योग आपके लिए कर्क राशि वाले बन रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पे पड़ने जा रही है देवी और सज्जनों। और सप्तम दृष्टि जैसे ही द्वादश भाव पर में पड़ेगी, क्या होगा, आपको हमने बताया था कि खर्च का योग बनेगा। इस समय में आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, इस समय में आपका रुपया जो है सो ज़्यादा खर्च होगा, पॉकेट से ज़्यादा बैलेंस जो है सो निकलता हुआ महसूस होगा, बिना मतलब का भी पैसा खर्च का योग बनेगा। और आपके बैलेंस जो है, आपके पैसे जो हैं सो अपने आप आपके पॉकेट से बाहर निकलते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको बता दूं कि नींद भी अच्छी आएगी, शैया सुख का भी योग बनेगा। लेट नाइट तक ऐसा नहीं है कि जगते रहेंगे, सोएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, नींद अच्छी आएगी इस समय में। धन के हानि का जो योग है छोटा मोटा वो बनेगा, लेकिन वो भी मंगल देवता फिर से आपको रिकवर करवा देंगे। हमने बताया था आपको थंबनेल में कि विदेश से धन के लाभ का योग है,
विदेश से जो है सो आपको फ़ायदा मिल सकता है, विदेश से जो है सो आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, विदेश से यात्रा के भी योग हैं, हो सकता है तो आप विदेश जा भी सकते हैं। विदेश का अर्थ ये है कि आप अपने जन्म स्थान से कहीं भी जो है सो बाहर जा सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से अमेरिका जाना हो, दिल्ली से हरियाणा जाना हो, राजस्थान से मध्य प्रदेश जाना हो, कहीं भी जाना हो, अथवा एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, आपको वहाँ से लाभ का योग है। अगर घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो अस्पताल में भर्ती था, तो इस समय में उसको अस्पताल से बाहर निकलने के योग बन रहे हैं। अब वो अस्पताल में नहीं रहेगा, उसको वहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। आँख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या थी, परेशानी थी, जिससे आप परेशान हो रहे थे, तो आपको आँख से संबंधित समस्याओं का भी जो है सो राहत होगा, समस्याओं से भी समाधान होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में जो ये दर्शाता है कि आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती प्रदान होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, ताकतवर रहेंगे, छोटे से भी अगर आप हैं तो बड़ों बड़ों को पछाड़ देंगे। कोई कोई बच्चा छोटा में बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, कोई कोई बच्चा क्या होता है कि छोटा में भी दुबला पतला है, फिर भी बड़ों बड़ों को पछाड़ देता है। तो वो बात है। तो इस समय में आप बलवान अपने आप में महसूस करेंगे, शरीर पर में मजबूती रहेगी, ताज़गी रहेगी, ताकत महसूस होगा। देवी और सज्जनों, रंग रूप आपका बड़ा सुंदर दिखेगा, चेहरा पर में एक गजब का आकर्षण होगा, हर कोई आपको देख करके, क्योंकि प्रथम भाव पे अष्टम दृष्टि पर गई ना, तो हर कोई देख करके आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, मस्तिष्क बहुत तेजी से काम करेगा, गुस्सा थोड़ा जल्दी आएगा, गुस्सा पर में कंट्रोल करेंगे, विवेक का सहारा भी आपको मिलेगा, शील स्वभाव का भी अच्छे रहेंगे, गौरव करने लायक काम करेंगे आप, और विनम्रता भी आपकी बनी रहेगी। तो बड़ा सुखद और बढ़िया समय है। संतान को लेकर के और थोड़ा सा पिता को लेकर के चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि ये लोग बीमार पड़ सकते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा दुश्मन परेशान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी कर्क राशि वालों के 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक की ये सामान्य राशिफल, जो मंगल का क्या फल रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लेकिन आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार जानना चाहते हैं, वो अपनी हस्तरेखा, दोनों हाथ का दिल्ली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में भेज दें। आप उचित शुल्क जमा करेंगे और आपको सही जानकारी प्राप्त होगी, गारंटेड जानकारी प्राप्त होगी। आप चाहेंगे तो इस प्रकार का वीडियो बना करके मिल जाएगा, चाहेंगे तो वीडियो कॉल हो जाएगी। तो देवी और सज्जनों, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें 10-5 लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।